अपने पास जो पैसे हैं उनको समझदारी से खर्च करना और कंजूस होना, इन दोनों में बहुत ही बारीक लाइन का अंतर है। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। गांव में एक दुकानदार था जो कि इस बात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था कि वो अव्वल दर्जे का कंजूस है। एक बार की बात है, वो जब अपनी दुकान से घर आया तो उसने देखा कि दिए की लौ बहुत तेज जल रही है। उसने अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई और बोला, अरे भाग्यवान, तू तो मुझे लुटवा के ही मानेगी, वैसे ही इतनी महंगाई है, देख तूने दिए की लौ कितनी तेज कर रखी है, इसको कम कर। जब वो ये कह रहा था तभी अचानक उसको ध्यान आया कि वो शायद दुकान पर एक ताला लगाना भूल गया है। तुरंत ही वो उल्टे पैर दुकान की तरफ भागा और जब वो वहां दुकान पर पहुंचा और उसने देखा कि दोनों ताले लगे हुए हैं तो उसको बड़ा इत्मीनान हुआ और उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया। जब वो वापस घर लौटा तो उसने देखा कि दिए की लौ कम हो गई है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुमने ही इस दिए की लौ कम की है क्या? पत्नी ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही कम की है। तो उसने बोला, कैसे की तुमने इसको कम? पत्नी ने बोला कि मैंने सुई की नोक से इसको कम किया है। अब ये दुकानदार बोला, सुई की नोक से तो तुमने कम कर दिया, अब वो जो सुई की नोक पे तेल लगा उसका क्या हुआ? वो तो बेकार हो गया ना। तो धर्मपत्नी ने जवाब दिया, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस सुई की नोक पर लगे तेल को अपने सर पर लगा लिया था। आप तो जो है बेवजह भागे भागे दुकान पर गए और जूते घिस लिए। दुकानदार ने अपनी पत्नी को बोला कि मैं भी तुम्हारा पति हूं, मेरे अंदर भी थोड़ी सी समझदारी है। जब मैं दुकान पर गया था तो मैंने अपने जूते अपनी बगल में दबा लिए थे और नंगे पैर दौड़ कर गया था। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग कंजूस होते हैं वो भी एक अच्छा काम करते हैं। जब वो इस दुनिया से अपने शरीर को छोड़कर जाते हैं तो उसके साथ साथ अपनी सारी धन दौलत संपत्ति और लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए समझदारी से खर्च करने वाले बनिए, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।